देश में लॉकडाउन को लगे तकरीबन 1 साल हो गया है और एक बार फिर देश के कई हिस्सों में लॉकडाउन जैसी स्थिति बन रही है। एक तरह से बेहद ही कम समय में हमारे वैज्ञानिकों और डॉक्टरों ने कोरोना को मात देने के लिए संजीवनी तैयार की। उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया जा रहा है, तो वहीं हमारी और आपकी लापरवाही से देश के कई हिस्सों में कोरोना एक बार फिर से पांव पसार रहा है और कई जगहों पर लॉकडाउन वाले हालात बन गए, लॉकडाउन लग गए। ऐसे में इस वक्त इस बात पर चर्चा बेहद जरूरी है कि आखिर चूक कहां हो रही है। ऐसे में सवाल जरूरी है कि कोरोना के मामले जब घट गए थे तो एक बार फिर इसकी लापरवाही किसकी लापरवाही थी कि रोजाना आंकड़े बढ़ रहे हैं और हालात ये है कि प्रतिशत में देखें तो 650% का जो दर है वो पार हो चुका है। ऐसे में हमें अब आपको समझना होगा कि आखिर कौन से वो कदम है जिसे उठाकर हम खुद और अपने चाहने वालों को इस गंभीर बीमारी से दूर रख सकते हैं और देश को संक्रमण की रफ्तार से बचा सकते हैं। आज एक महत्वपूर्ण निर्णय करने जा रहा है। आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। और 1 साल बाद फिर से कोरोना का अटैक शुरू हो गया है। महामारी पर हम सबकी लापरवाही ने सरकार के चेहरे पर एक बार फिर शिकन की रेखाएं खींच दी हैं। भारत में तकरीबन 1.25 करोड़ लोगों को जद में लेने और 1.5 लाख से अधिक लोगों को बेमौत मारने के बाद कोरोना की चाल फिर से तेज हो गई। बीते 15 दिनों में कोरोना के करीब 1 लाख मामले सामने आ चुके हैं, जबकि बीते 4 दिनों से लगातार 24,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। 11 मार्च को 23,298 केस सामने आए, 12 मार्च को 24,845 केस, 13 मार्च को 25,154 केस, 14 मार्च को 26,513 केस और 15 मार्च को 24,437 केस सामने आए। कोरोना केस के इन बढ़ते आंकड़ों के बीच स्वदेश संजीवनी यानी वैक्सीनेशन से थोड़ी राहत है, लेकिन लगातार हो रहे वैक्सीनेशन के बावजूद कोरोना के बढ़ते आंकड़े काफी चिंताजनक है। यूपी ने तो वैक्सीनेशन के मामले में देश में नंबर 1 खिताब अपने नाम कर लिया है। यूपी में अब तक 30 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। सोमवार को एक बार फिर 3 लाख से ज्यादा लोगों ने वैक्सीन लगवाई। यूपी में रविवार को छोड़कर अब हर दिन वैक्सीन लगाई जा रही है। यूपी में भले ही तेजी से वैक्सीन अभियान चल रहा है, लेकिन आसपास के राज्यों में बढ़ते आंकड़े यूपी और उत्तराखंड को भी डरा रहे हैं। लिहाजा कल यानी बुधवार को पीएम मोदी इसको लेकर सभी राज्यों के सीएम के साथ मंथन करेंगे और कोरोना पर फिर से काबू पाने की कोशिश होगी। लेकिन आपसे अभी भी यही अपील है कि कोरोना अभी गया नहीं है, लिहाजा दवा लेने तक सावधानी बहुत जरूरी है। कोरोना के नियमों का पालन करते रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो अब खतरे की आहट हो चुकी है और आहट बहुत तेज है, इसलिए जरूरी है कि सावधानी बरती जाए। लेकिन चूक कहां हो रही है वो हम उत्तर मध्य प्रदेश में आपको समझाने की आज कोशिश करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश कुमार जी असिस्टेंट डायरेक्टर हैं स्वास्थ्य मंत्रालय में। सर, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ थोड़ी देर में डॉक्टर जेएस कुशवाहा जुड़ेंगे, प्रोफेसर जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज, और डॉक्टर सूर्यकांत जी एचओडी केजीएमयू, उनका भी हम स्वागत करेंगे। सबसे पहले राकेश सर, आपके पास ही आ रहे हैं। एक बड़ी लड़ाई पूरे देश में ने लड़ी और उसके बाद स्थितियां ऐसी बनी कि लगभग कोरोना समाप्त सा होने लगा, लेकिन ये चूक कहां पर हो गई कि अब 4-5 दिन के देखें तो आंकड़े बहुत तेजी से आगे बढ़ने फिर से शुरू हो गए। तो डॉक्टर राकेश जी से संपर्क हमारा टूट गया है, लेकिन आपको हम बताएं, देखिए 13 मार्च को 25,000 केस थे, 10 मार्च को 22,000 थे, 22,851, 11 को 30,000 हो गए, 12 मार्च को 24,845 हो गए। आप देखिए किस तरीके से रफ्तार बढ़ रही है संक्रमण की, लगभग 1,000 रोज। फिर 13 मार्च को 25,154 हुए, 14 मार्च को 26,000 तक आंकड़ा पहुंचा। हालांकि 15 मार्च को थोड़ा सा गिरावट आई, 24,437 केस थे। लेकिन जिस तरीके से 12 से मामला 24 तक पहुंचा है, इससे आप समझ सकते हैं कि कोरोना संक्रमण बहुत तेजी के साथ बढ़ा है। लगभग दोगुने केसेस अब रोज आने शुरू हो गए हैं। ऐसे में ये साफ तौर से बात कही जा सकती है कि संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है।
राकेश सर, आपके पास ही आएंगे। एक वक्त था जब पूरी तरीके से एकदम ढलान पर ग्राफ था कोरोना संक्रमण का। ये चूक कहां पर हो गई हम लोगों से कि एक बार फिर से आंकड़े 5-6 दिनों के अंदर ही 12,000 से 24,000 पहुंच गए? देखिए अवधेश जी, जो आपका सवाल है, जो आपकी चिंता है, जो उस पर आप मनन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, वो बिल्कुल स्वाभाविक और नैसर्गिक और बिल्कुल ठीक है। आपको ये भी याद दिलाना चाहूँगा कि जहाँ एक तरफ आप 24,000 की बात सोच रहे हैं, वहीं ये भी देखिए कि इस देश की जनसंख्या आज की तारीख में 130 करोड़ के लेटे पेटे में है। 130 करोड़ के देश में 24,000 ऐसे हुआ जैसे ऊँट के मुंह में जीरा। लेकिन हम कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं और ये जिद से पाले हुए हैं पूरा भारतवर्ष कि कोरोना से एक भी नए व्यक्ति को संक्रमित नहीं होने देंगे, एक भी नए व्यक्ति को इसके द्वारा मौत की तरफ जाने नहीं देंगे। और इसीलिए आपने गौर किया हो, जैसे अभी आपने क्लिप में भी दिखाया, भारत सरकार के शीर्ष स्तर पर माननीय प्रधानमंत्री महोदय, माननीय गृह मंत्री महोदय, माननीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन महोदय और माननीय स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर राजेश भूषण महोदय एवं पूरा मंत्रालय 24 घंटे इसी काम पे लगा हुआ है। और इसी का नतीजा है कि आप लोगों के सहयोग से, स्वास्थ्य कर्मियों के सहयोग से, नर्सों, पैरामेडिक्स के सहयोग से, डॉक्टरों के सहयोग से और जनमानस के सहयोग से हम लोग ये लड़ाई को बहुत हद तक, बिल्कुल सर, लेकिन सवाल ये उठता है कि भले ही थोड़ी सी लड़ाई बाकी है, 130 करोड़ लोगों के लेकिन वाले अभी कमर कसी हुई है। बिल्कुल सवाल ये है कि भले ही तैयारी में कम कोई लगे, कमी नहीं है, लेकिन अब हम लोगों को समझना होगा सर कि 12,000 अगर 5 दिन पहले केस थे, अब 24,000 हो गए। इसका मतलब कहीं ना कहीं तो हमसे और लोगों से चूक हो रही है। उस चूक को समझने की जरूरत होगी, क्योंकि अगर इसे नहीं समझे तो 24 से 48 अगर अगले 5 दिन में हुआ तो फिर हम जहां से चले थे कहीं वहीं ना पहुंच जाएं। ये खतरा आ गया है क्या? राकेश सर, मेरा आपसे सवाल है। ठीक है, डॉक्टर सूर्यकांत जी भी हमारे साथ आ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका चर्चा में एचओडी के जेएमयू। आपसे जानना चाहेंगे कि बहुत अच्छे से लड़ाई आगे बढ़ी, आपने तो पूरी लड़ाई को लीड किया उत्तर प्रदेश में, चाहे वो कोरोना से लड़ने के मामले में हो, चाहे वैक्सीनेशन के मामले में हो। लेकिन सर, जो बीते 4-5 दिनों से आंकड़े आ रहे हैं कि 12,000 से मामला 26,000 जाके 24,000 तक आ गया है, ये गड़बड़ कहां पर हम लोगों से हो रही है कि फिर से घटने के बजाय ग्राफ ऊपर जा रहा है? देखिए, चिंता का विषय तो है और मेरा ये मानना है कि कोई भी लड़ाई हो, चाहे मैदान की लड़ाई हो, चाहे बीमारी की लड़ाई हो, जब हम लड़ाई के अंतिम फेज में पहुंच जाते हैं, अंतिम चरण में पहुंच जाते हैं, तो बहुत क्रूशियल हो जाती है हमारी लड़ाई जी। ये अंतिम चरण ही डिसाइड करता है कि जंग कौन जीतेगा, वायरस जीतेगा या हम जीतेंगे। अगर हम लापरवाही करेंगे तो ये आखिरी चरण में हम लड़ाई हार जाएंगे, जिसका हमें आगे आने वाले समय में बहुत अफसोस होगा। तो ये बात तो सही है कि एक तो ये है कि 70% जो केसेस बढ़ रहे हैं जी, वो देश के 5 राज्यों से आ रहे हैं, जिसमें से उत्तर प्रदेश शामिल नहीं है। लेकिन हम सिर्फ ये कह के तो नहीं खुश हो सकते, क्योंकि देखिए, आवागमन तो पूरे देश का हमारा बराबर जारी ही रहेगा। और अगर किसी भी प्रदेश में, और खास तौर पर आप देखिए मुंबई जैसे औद्योगिक नगरी है, वहाँ से हमारा जो कम्युनिकेशन है, हमारा जो ट्रैवल है बहुत फास्ट रहता है, बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत फ्रीक्वेंट रहता है। तो ऐसी जगह अगर केसेस बढ़ते रहेंगे तो केसेस हम भी आके लेके आते रहेंगे जी। तो ये चिंता का विषय तो सबके लिए है। हमें चूक नहीं करनी है, खतरा अभी टला नहीं है, लापरवाही बिल्कुल हमें करनी नहीं है। और लापरवाही तो हमसे हो रही है, ये तो सही हो गया है, सत्य हो गया है, साबित हो गया है। लोगों ने सोचा केसेस कम हो गए, तो सर अब केसेस बढ़ रहे हैं तो किस तरीके का प्लान यूपी करेगा? तो ये जो इस क्या आप लोगों ने सोच पैदा हो गई है उस पर सोचना शुरू कर दिया है? वैक्सीन आ गई थी तो लोग थोड़े रिलेक्टेंट हो गए, थोड़े लापरवाह हो गए, ये बात तो सही है। जी अवधेश जी, अब बिल्कुल मेरा सवाल सर ये है कि क्या अगली रणनीति क्या है, उस पर क्या उत्तर प्रदेश ने विचार शुरू कर दिया, आप लोगों ने शुरू कर दिया है? क्योंकि अगर फौरन कदम नहीं उठाए गए तो भले ही अभी उन 5 राज्यों से बाहर यूपी, लेकिन सबसे बड़ा राज्य है, तो कोई दिक्कत ना आने पाए, उसको रोकने के लिए क्या रणनीति पर काम शुरू हो गया है? देखिए, मैं इसमें 3 लोगों की भूमिका देखता हूं।
एक तो शासन प्रशासन की, जी दूसरी जनता की, और तीसरे हम सब की, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, यानी मीडिया, सुरक्षाकर्मी, चिकित्साकर्मी, सभी लोग। देखिए, शासन प्रशासन की तरफ से मेरी तरफ से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि जो सख्ती आपने पिछले साल की थी अप्रैल मई जून में, उतनी तो नहीं, वो तो लॉकडाउन लगा था खैर, जी लेकिन जो सख्ती 2020 में आपने की है वो 2021 में उस सख्ती को दोहराना पड़ेगा। और ये सख्ती करनी पड़ेगी हमें दिसंबर के महीने तक, जब तक हमारे देश की 70% जनता का टीकाकरण का जो लक्ष्य है वो पूरा नहीं हो जाता। नंबर एक बात। जी नंबर दूसरी बात, जनता की तरफ से जो जनता ने अनुशासन 2020 में दिखाया है, वही अनुशासन हमें जनता की तरफ से अपेक्षित है और जनता को सहयोग देना पड़ेगा। हमें 2021 में मास्क नहीं उतारना है, हमें घर से बाहर निकलना है तो 2 गज की दूरी बना के रखना है, हमें जहां मौका मिले वहां हाथ धोते रहना है। तो ये सब, और एक बार मैं आपके दर्शकों को और क्लियर कर दूंगा कि देखिए, मास्क लगाने सिर्फ कोरोना का ही बचाव नहीं होता। आप टीबी जैसे बीमारी से अपने को बचाते हैं, आप निमोनिया जैसी बीमारी को बचाते हैं, आप और दूसरे संक्रामक रोग जो कि सांस खांसने से, छींकने से फैलते हैं, उनसे बचते हैं। और सबसे बड़ी बात, वायु प्रदूषण से भी आपका बचाव होता है। तो एक मास्क और बचाव कई बीमारियों बहुत सारे का है। फायदे, इस पर तो भी लोगों को इसलिए ध्यान देना तो होगा बहुत कि अच्छी मास्क चीज केवल है। कोरोना से जैसे लड़ने के लिए नहीं है, अगर ये देश में आदत में आ जाए एक्सीडेंट तो बढ़े। बहुत सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं। और सवाल यही है कि जिस तरीके से मुश्किलें बढ़ रही हैं, संक्रमण बढ़ रहा है, इसमें क्या मास्क और सैनिटाइजर के प्रति भी लोग लापरवाह हो गए, इस वजह से ये हालात बन रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि जो कोविड-19 वायरस है, किसी भी वायरस की जो महामारी फैलाता है, उसका एक ये होता है कि वो पहले धीरे धीरे बढ़ता है और जाकर के चरम सीमा पे पहुंचता है। उसके बाद फिर प्लेट्यू होता है, उसका मीन्स प्लेट्यू हो जाता है और इसके काफ़ी समय तक ये प्लेट्यू चलता रहता है और फिर इसके बाद वो नीचे आता है। जी तो ये जो नीचे आया वायरस, अब वायरस नीचे आने के बाद कुछ 3-4 महीने हमारे ऐसे कटे जिसमें ये लगा कि कोविड-19 चला गया, बट ये नहीं है। फिर वायरस का एक सेकंड जो वेव है वो उभर के आई। अब हमें और हमारे देशवासियों ने क्या किया कि मास्क को उतार फेंका। बाजार में जाइए, देखें कि 90% 80% लोग मास्क नहीं लगाए हुए हैं। जी लोग भीड़ में खड़े हुए हैं। जो समारोह या बाजार खुले हैं उसमें बिना मास्क के मिल रहे हैं। तो जो सेकंड वेव जो वायरस की आ रही है, जी वो जो है बढ़ती जाएगी और इस तरीके से लोग फिर कोविड-19 के चपेट में आएंगे। बिल्कुल, हालांकि ये समझने की जरूरत है और ये बड़ी गंभीर चीज है। तो राकेश जी से भी हम जानेंगे कि अगर ये लापरवाही बनी रही तो क्या एक बार फिर से सख्त कदम स्वास्थ्य मंत्रालय उठाने के लिए सिफारिश कर सकता है, अपील कर सकता है, इस पर भी जाएंगे। लेकिन यहाँ पर वक्त एक और ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं, लेकिन सावधान रहिए क्योंकि कोरोना संक्रमण फिर से आ रहा है। तो जो आंकड़े कह रहे हैं, जो संक्रमण की रफ्तार कह रही है और जो विशेषज्ञ कह रहे हैं, उनके मुताबिक ये साफ है कि संक्रमण बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अगर 5 दिन में इसके आंकड़े डबल हो रहे हैं, आप देखिए 10 मार्च को 22,000, 11 मार्च को 23,000, 12 मार्च को 24,000, 13 मार्च को यह आंकड़ा बढ़कर पहुंचता है 25,000, 14 को 26,000 और 15 को 24,000। तो आप समझ सकते हैं कि 5 से 6 दिन में रेट दुगना हो रहा है और ऐसे में ये 24,000 का 48,000 हो जाए, ये कहा नहीं जा सकता। इसलिए सतर्क रहिए, सावधान रहिए। तो अभी तक हम कह रहे थे कि खतरा टला नहीं है, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि खतरा आप तक दस्तक दे चुका है। अगर सावधान नहीं हुए तो आप भी संकट में पड़ जाएंगे, देश भी संकट में पड़ जाएगा। इसलिए कोरोना से बचाव करने के लिए गंभीर हो जाइए।